नमस्कार। श्रीमद् भागवत के एक और अध्याय में आप सबका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का केवल आपके सामने एक अंश ही लेकर आ रहे हैं और काफ़ी समय से हम आपके सामने कोई अध्याय नहीं ला पाए, हमारे व्यस्त जीवन शैली के चलते। उसके लिए खेद है। हम लगातार आपके लिए श्रीमद् भागवत एवं अन्य हिंदू शास्त्रों के अध्याय लाने का प्रयास करते रहते हैं। अब और समय व्यर्थ न करते हुए आज का जो अध्याय है वह देखते हैं। इस अध्याय का विषय है भगवत नाम उच्चारण। जी हाँ, भगवान के नाम के उच्चारण की विधि क्या है और उसका महत्व क्या है, इस विषय पर प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के शब्दों में ही हमारे शास्त्रों में लिखा है, यद गोविंदेति चुक्रोस कृष्णामा दुर्वासिनम ऋणमेतत् प्रबंधम में हृदयानाशा परशुपति। अर्थात मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार कृण कर्दन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। तो यहाँ आप भगवान के नाम उच्चारण की जो शक्ति है वह देख सकते हैं कि केवल मात्र 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेने से ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कितने बड़े ऋण के नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के नाम के उच्चारण की विधि के लिए कहा गया है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग, भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, यह इस बात का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं। सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। इसके साथ साथ ही पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, तो इस प्रकार भगवान के नाम के उच्चारण के लिए न ही आपको उनके संपूर्ण नामों को याद रखना है और न ही आपको नमः नमामि आदि शब्द लगाने की आवश्यकता है और न ही केवल उनका पूरा नाम लेने की भी आवश्यकता है। आप अपने शुद्ध हृदय से अगर उनके नाम का अंश मात्र भी पढ़ते हैं तो भी वह आपके सभी पापों की निवृत्ति कर मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस बात का साक्ष्य भी हमारे शास्त्रों में मिलता है, जहाँ लिखा है, हरिहर रति पापानि दुष्ट चितेरपि समृत अन्निच्छापि संस्पृष्टो देहतैव ही पावक। अर्थात दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजाने में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। अर्थात जैसे हम बिना जाने बिना इच्छा से अगर अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं तब भी अग्नि हमें जलाती ही है, उसी प्रकार अगर कोई दुष्ट चित्त मनुष्य भी अनजाने में या अनिच्छा से भी अगर भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, उनके नाम का उच्चारण कर लेता है, तो भी उसके पापों का नाश हो जाता है। और इसके साथ साथ यह मानना कि भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है, यह धारणा भ्रमपूर्ण है। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा है, सकृदु चरित्रम येन हरिरीत्यक्षरम दव्यम बद्ध
परिकर्षतेन मोक्षाय गमनम प्रति, अर्थात जिसने हरि ये 2 अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंटा कस लिया। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ साथ ही यह धर्म, अर्थ और कामना का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जैसे न गंगा न गया सेतु न काशी च पुष्करम जिह्वा अग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरम दव्यम, अर्थात जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि ये 2 अक्षर बसते हैं उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया हो उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया है। इनके लिए भी लिखा गया है, ऋग्वेदो उक्त यजुर्वेदो सामवेदो हाथ्र्यवर्णम अधीतास्तेन येनाक्त हरिरित्यक्षरम दव्यम, जिसका अर्थ हमने आपको पहले ही बताया कि यह श्री हरि के नामों का उच्चारण चारों वेदों के अध्ययन के समान है। इस प्रकार आगे भी लिखा हुआ है, अश्वमेधादि निर्विघ्नम गेनरुध्यमे स दक्षिणे यजित तेनम यनोक्षतरम हरिरित्य अक्षरम दव्यम, अर्थात हरि ये 2 अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया है। इसी प्रकार लिखा गया है, प्राण पर्याण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्य अक्षरम दव्यम, अर्थात हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय अर्थात मार्ग के लिए भोजन की सामग्री हैं, संसार रोगों के लिए सिद्ध औषध हैं और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण हैं। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। हमने अनेक वीडियो में पहले भी आपको कई बार यह उपदेश भी दिया है कि भगवान प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए यह सकुशल अपना जीवन पृथ्वी पर यापन एवं इसके पश्चात परलोक में अपनी स्वयं सिद्ध सिद्धियों के साथ जाने के लिए न तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता है और न ही किसी तीर्थ पर जाने की। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर भगवान का नित्य स्मरण ही कर लेते हैं, उनके नाम का उच्चारण भी कर लेते हैं, तो भी वह आपके धर्मपरायण होने के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। इस अध्याय को पूरा देखने के लिए आप सबका आभार। अगले अध्याय तक जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।